मुश्किल होने वाला है। ब्रैम्पटन में जॉब नहीं है। जहाँ पे अब 22-23 लाख का खर्चा होता था ना, वहीं पे वो 26, 27 या 28 लाख तक ट्रैवल करते हैं। उसमें 2,500 बंदे हैं, ठीक है। को $110 की टिकट मिली, लाइक नियर अबाउट 7,000 इंडियन रुपीज हो गए, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरह व्लॉग्स। होपफुली आप सब इस वीडियो। तो भाई अभी मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। लाइक मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कम ही डालता हूँ मेरे चैनल पे, बट आज मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनवरी में कनाडा आ रहे हैं। सो जनवरी 2024 मतलब कनाडा में आना वर्थ इट है या नहीं, जॉब्स हैं या नहीं, सब चीज़ों के आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड अगर कुछ भी छूट जाए तो वो भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो भाई, मैं कमेंट भी रिप्लाई करता हूँ टाइम टू टाइम। तो कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो वो बस आप सिंपली मेरे को कमेंट करना और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो भाई, जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। 40 आवर्स वाला रूल आ गया एंड GIC भी 10,000 से 20,000 कर दिया है। जो इंडिया से पहले बच्चे यहाँ कनाडा आते थे उनको सिर्फ GIC 10,000 देनी होती थी, मतलब नियर अबाउट 6 लाख रुपीज़, ठीक है। अब वो डबल हो गई है, 6 की वो 12 लाख हो गए हैं, ठीक है। 20,000 रुपीज़ GIC हो गई है। GIC वो होती है जो हम हमारे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। हर हर महीने हमें 750, किसी को 600, वो बैंक टू बैंक, और बैंक टू बैंक मतलब वेरी करता है। हर एक बैंक का अपना होता है, वो कितने देंगे कितने नहीं देंगे तुम्हें। तो वो मतलब जैसे मेरा CIBC है तो मेरे को मिलते हैं 720, पता नहीं, $730 पर मंथ, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो आपको 2,000 मिलते हैं, और अभी पता नहीं क्या होगा, कितने मिलेंगे। आई गेस 2,000 ही मिलेंगे बस। अब ये 2 साल में बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले 1 साल तक GIC चलती थी, अब 2 साल तक GIC चलेगी। तो ये बहुत मुश्किल हो गया। जो भी इंडिया से बच्चे आ रहे हैं ना, उनको जहाँ पे अब 22-23 लाख का खर्चा होता था ना, वहीं पे वो 26, 27 या 28 लाख तक पहुंच गया सारा का सारा खर्चा, ठीक है। अब मैं बात करूँ जनवरी इनटेक की भाई, तो जो बच्चे जनवरी इनटेक में आ रहे हैं ना, सबसे पहले तो भाई बर्फ़ गिरने वाली है, ठीक है। जनवरी में बर्फ़ गिरती है यहाँ पे। अभी तक तो भाई नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, मेरे को पता नहीं। लेकिन जनवरी में तो यही है ना, बर्फ़ तो गिरेगी गिरेगी। तो जनवरी में जब बर्फ़ गिरेगी ना, तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो सारे ऊबर की तरफ भाग रहे हैं। तो ऊबर में भी इतना कुछ नहीं बचा है भाई। इतने बंदे हो गए ना ऊबर में। एक ऊबर का ग्रुप बना हुआ है, जो गो ट्रेन से बच्चे ट्रैवल करते हैं, उसमें 2,500 बंदे हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें और ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो 2,500 बंदे तो उस ग्रुप के अंदर है, ऊबर वाले के अंदर, जो ऊबर करते हैं। और उसके अलावा ऊबर करने वाले और भी बंदे हैं जो मतलब उस ग्रुप में ऐड नहीं है अभी तक, ठीक है। वो ग्रुप इसलिए बना हुआ है, कोई भी टिकट काटने आता है या फिर कुछ होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी भाई, टैप करके जाओ, कोई टेंशन नहीं रहती है, कोई किसी भी चीज़ की कोई भड़क नहीं रहती भाई। टैप करो, अपना आराम से जाओ, आराम से आओ, ठीक है। मेरे को भी लास्ट टाइम $110 की टिकट मिल गई थी। इवन मैंने टैप किया था, बट 2 की जगह 4 साइकिलें खड़ी थी, तो चौथी मेरी थी। तो मेरे को $110 की टिकट मिली, लाइक नियर अबाउट 7,000 इंडियन रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो इंडियन रुपीज़ में इसलिए बता रहा हूँ, इंडियन ऑडियंस बहुत देख रही होगी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंगली है ना, जो जनवरी में आ रहा है ना, ठीक है भाई। तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कुछ नहीं है, स्ट्रगल है, ये है वो है, स्ट्रगल करोगे तो हो जाएगा, मेहनत करोगे तो। बट भाई मैं ये कहूँगा, देखो मैं नया यूट्यूबर हूँ, मतलब जो यहाँ पे आया, वैसे तो नया यूट्यूबर नहीं हूँ, मतलब मैं नया नया कनाडा में आया हूँ। तो तुम उन बंदों का रिव्यू सुन रहे हो भाई जो 6-7 साल पहले कनाडा आए थे, या 4-5 साल पहले कनाडा आए थे, ठीक है। तो उन लोगों की लाइफ भाई पूरी एकदम सेट चल रही है, उनकी सही चल रही है एकदम लाइफ। उनका कोई आता है जानकार तो 1-2 जगह इधर उधर घुसा देते हैं किसी तरह, उनकी जानकारी इतनी है। बट अभी हाल फिलहाल तो भाई 4-5 साल वालों की जानकारी भी नहीं चल रही है। मेरे साथ में संजू भी है। मेरे को जॉब इसलिए मिली क्योंकि मेरे को मार्केटिंग की थोड़ी नॉलेज थी, तो मैं मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, सैमसंग कंपनी के साथ। बट ऐसे ही तुम्हारे पास कोई अगर स्किल नहीं है ना, तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। ब्रैम्पटन में जॉब नहीं है। तुम कितना ही ढूंढते रहो, लाओ, मिल जाएगी भाई, हद मार के मिल जाएगी। पर भाई बहुत 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 मुश्किल चांसेस हैं कि आपको ब्रैम्पटन में जॉब मिल जाए, ठीक है। और टोरंटो कोई जाएगा तो भाई टोरंटो बहुत महंगा है। जो रेंट ब्रैम्पटन में आपको 400-450 पड़ेगा, शेयरिंग में एक रूम मिल जाएगा, बढ़िया सा एकदम घर मिल जाएगा। टोरंटो में एकदम मतलब पुराना सा घर मिलेगा। एंड प्राइवेट रूम तो भाई भूल जाओ, $1,200 से नीचे, $1,000 से नीचे प्राइवेट रूम तो मिलता ही नहीं। और अगर मिल भी गया तो बहुत बुरी कंडीशन में मिलेगा। वरना नॉर्मली जो शेयरिंग में वहाँ पे अगर मिलता है इंडियंस को, तो मान लो इंडियंस अपने ढूंढ लेते हैं 700 तक या 750 तक ढूंढ लेते हैं, $750, $750 तक। तो अभी मैं बात करूंगा 40 घंटे जो किया है ना,
ठीक है, जीआईसी की हमने बात कर ली है, तो बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे बंदों को अपने, जब उनको 22 लाख इकट्ठे करने थे, अब 27-28 लाख इकट्ठे करने हैं भाई। तो अब बात करते हैं हम 40 आवर्स की। तो फुल टाइम वर्क एलिजिबल कर दिया है, मतलब लगभग 40 आवर्स या 40 आवर्स से ज़्यादा बंदा 40 आवर्स ही कर पाता है एक हफ्ते में, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता भाई, वो ओवर ही होते हैं जो कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है भाई, जो यहाँ पे है ना, अब वो जो मतलब अपनी जॉब कर रहे थे सिन पे, ठीक है, 20 आवर्स पे, अब उन्हीं को उसमें बढ़ा दिया है। क्योंकि देखो, कोई भी अगर हायर करना है ना किसी को, तो वो ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं किसी नए बंदे को लेके आऊँ या फिर कुछ ऐसा करूँ कि भाई नया बंदा आए उसको काम सिखाऊँ एंड ऑल। नहीं भाई, मेरे पास एक बंदा लगा हुआ है 20 घंटे से, मतलब 20 घंटे काम करता है और इसको सब कुछ आता है, तो क्यों ना इसको भी मैं 20 घंटे और दे दूँ। और जबकि सरकार ने भी एलिजिबल कर दिया है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना काम देने में, तो वो उसी को मिलेगा भाई। तो जनवरी में जो आ रहा है ना भाई, अपना देखना, तुम अपना सोचना, ठीक है, जैसा भी है। अगर तुम स्किल सीख के आ रहे हो तो चांसेस है तुम्हें काम मिल जाए, ठीक है। तुम सैलून की स्किल सीख के आ रहे हो, तुम प्लम्बिंग की स्किल सीख के आ रहे हो, तुम इलेक्ट्रिशियन की स्किल सीख के आ रहे हो, या तुम कोई भी काम सीख के आ रहे हो, तो चांसेस हैं कि तुम्हें जॉब मिल जाए। बट नॉर्मल जॉब्स, लेबर जॉब्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ यू आर नॉट गोना हैव, ठीक है। तो वो बिल्कुल बहुत बहुत मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। यहाँ पे जॉब तुम ढूंढते रहोगे, एजेंसीज को कॉल करोगे, एजेंसीज ही हैं जो तुम्हें नॉर्मल जॉब दिलवाएंगी। मतलब परमानेंट का अपोजिट होता है ना, एक तो परमानेंट हो गई, एक जो कभी कभी के लिए मिलते हैं ना, वो एजेंसी से दिलवाएंगी। और परमानेंट जॉब यहाँ पे रेफरेंस से मिल रही है भाई, और रेफरेंस भी बहुत कम चल रहे हैं क्योंकि जॉब्स है ही नहीं। बंदे इतने हो गए भाई, ऊबर में सोचो, तुम ऊबर में जाते हैं, इतने बंदे जाते हैं। कई बार मैं लास्ट 3 दिन पहले मैं ऊबर से सिर्फ और सिर्फ $20 बना के घर आया हुआ। पूरे दिन में मैंने सिर्फ $20 बनाए थे। कभी कभी नो डाउट, कभी कभी अच्छा भी चल जाता है मेरे, कभी कभी 100 भी बने हैं, कभी कभी मेरे 80 भी बने, 70 भी बने। बट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रेशो जो रहा ना बीच में 4-5 दिन, वो रहा $50 to $40, और उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। ऊबर मतलब मैं इसलिए करता हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं व्लॉग टोरंटो जा पाऊँ और मैं व्लॉग वगैरह बना पाऊँ, तो इसलिए मैंने ऊबर किया। वरना भाई ठंड इतनी है, तुम्हारे हाथ ठर जाएंगे, ब्रेक्स मारने में भी दिक्कत होती है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। और 40 घंटे 40 आवर तो कर ही दिया है, 40 घंटे तो कर ही दिया है एलिजिबल। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम होगी कि उनको जॉब नहीं मिलेगी। उनकी जगह 40 घंटे वाले जो बंदे हैं ना, मतलब जो यहाँ पे 20 घंटे पहले से काम कर रहे हैं, अब उनको जॉब मिलेगी। जो और आ रहे हैं ना, उनको नहीं मिलेगी भाई, उनके 20 से 40 हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, जॉब्स कम हो जाएंगी। सपोज 50 जॉब है, ठीक है, 50 जॉब पे हाल फिलहाल 100 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, 20 आवर्स में। बट अब उनमें से क्या होगा ना, 50 बंदे हटा देंगे, 50 बंदे रखेंगे जो अब 100, मतलब 50 ही बंदे हैं जो 40 आवर्स काम करेंगे, ठीक है। 20 से उनको 40 स्विच कर दिया और वो बंदे भी हाफ हो गए, तो जॉब्स ऑलरेडी कम हो गई और वो सारे क्या गए, अनएम्प्लॉयड सेक्शन में गए, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी भाई। इस टाइम पे वर्थ इट है जाना ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की फाइल लगा लो भाई, किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, नीदरलैंड चले जाओ, और एक बहुत फेमस हो रही है कंट्री, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, मोस्ट कहते हैं वो मोस्ट रिचेस्ट वगैरह कंट्री है, 3rd नंबर पे है मोस्ट रिचेस्ट। तो आई डोंट नो उसका नाम क्या है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा बाद में। वहाँ जा सकते हो, नीदरलैंड जा सकते हो, न्यूजीलैंड जा सकते हो, सॉरी नीदरलैंड कह रहा हूँ मैं, न्यूजीलैंड जा सकते हो। ऑप्शंस बहुत हैं, पर भाई हमारे वालों को आना ही कनाडा है, अगर है, ठीक है। हमने भी ये गलती की, लाइक मेरे टाइम तक गलती नहीं थी, मेरे टाइम तक वो सिचुएशन सही थी कि तुम जोर लगाओगे तो कुछ कर लो, ठीक है। वो भी प्रॉपर सही नहीं थी, 50-50 सही थी। ठीक है, मेरा काम चल रहा है, मेरे पास जीआईसी आ रही है, बट मैं जीआईसी यूज नहीं करता। मैं जीआईसी अपनी फीस में पे करता हूँ और खुद के एक्सपेंसेस निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरा रेंट जो है और मेरा ग्रोसरी का जो है, वो तो मेरा मार्केटिंग वाली जॉब से ही निकल जाता है। 2 दिन की जॉब है मेरी वीक में, उससे निकल जाता है। बट मेरे को वो जॉब इसलिए मिली क्योंकि मेरे पास स्किल थे। अगर मेरे पास स्किल ना होती तो मैं भी अनएम्प्लॉयड होता और मेरा भाई खर्चा निकलना भी औखा हो जाता भाई। इंडिया से मेरे को मेरी फीस मंगानी पड़ती अगले साल की भी, ये नौबत हो जाती, ठीक है। तो जो भी आ रहा है ना, अभी सोच समझ के आओ। और मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। और मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोर्स नहीं लेके आ रहे। अच्छा भाई अगर तुम इंडिया से कनाडा आ रहे हो, लाइफ सुधारने आ रहे हो ना, तो भाई एक अच्छे माइंडसेट के साथ आओ, एक अच्छा कोर्स लो और पैसे पे फोकस करो, पैसे पे फोकस करो। मान लो ठीक है, पढ़ाई कहीं काम नहीं आती, बिजनेस में पैसा बनता है, ये सब बातें मैंने मान ली, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक डिग्री और नॉलेज होनी चाहिए। अच्छे कोर्स से क्या है ना, हमारा माइंड का प्रोसेसिंग चलता रहता है। अच्छे कोर्स करेंगे हम, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो ये जो है ना, इसको जंग नहीं लगेगा और ये अपने रूटीन में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप एक अच्छा कोर्स लेके आओ। वरना यहाँ पे भाई बहुत सारे अपने इंडिया से लोग आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ लड़ाइयाँ करनी है, हवाबाजी करनी है, गाड़ियाँ लेके घूमना है, शेरेडन प्लाजा जाना है। थोड़े दिन पहले शेरेडन प्लाजा एक लड़ाई हुई थी, 5 बंदे थे भाई, एक लड़के को मार दिया। उस लड़के की फैमिली का कुछ भी नहीं रहा,
और ना ही उन 5 बंदों का कुछ रहा, क्योंकि उनको भी जेल होनी है और वो लड़का तो चला ही गया। तो अब जो भी भाई जनवरी में यहाँ आ रहा है ना, बिल्कुल सोच समझ के आना भाई, अपने पूरे मतलब प्रोज एंड कॉन्स देख लेना। अगर तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास स्किल्स है या फिर तुम्हारा कोई काम सेट हो जाएगा, और भाई किसी पे भरोसा मत करना, कोई जॉब नहीं दिलवाने वाला, कोई भी नहीं, ठीक है। सब पहले ही कहेंगे आजा भाई आजा, करवा देंगे। यहाँ आने के बाद यार जॉब तो है ही नहीं यार, तो रिज्यूमे ड्रॉप कर, तू ये कर वो कर, फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बैठे रह जाओगे एक जगह पे। तो इसलिए अपना सोच समझ के दिमाग लगा के आना, अगर तुम्हें कनाडा में आना है जनवरी इनटेक के लिए। बर्फ होगी और भी मतलब इश्यूज हो जाएंगे, टेम्परेचर ठंड लगेगी, एक तो ठंड भी सहन हो जाएगी भाई, काम नहीं मिलेगा, बर्फ पड़ेगी तो मतलब वैसे ही काम बहुत लो हो जाएगा फिर, और वैकेंसीज निकलेंगी, बट वही है अब जो 20 घंटे पे थे वो 40 घंटे पे शिफ्ट हो गए हैं, तो नए बच्चों को काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन कैश पे भी काम अवेलेबल ब्रैम्पटन में फॉर मी लाइक वर्क इज लाइक जीरो, ठीक है, बिल्कुल जीरो है। अब भाई किसी की जानकारी है तगड़े वाली, किसी के मामा चाचा दादा नानी नाना रहते हैं जिनका बिजनेस है, ऑब्वियसली ऐसे बंदे को तो जॉब मिल जाएगी, बट अगर हम नॉर्मल बंदे के हिसाब से देखें ना तो हमें जॉब नहीं मिलने वाली है। और अगर आप उन यूट्यूबर्स को सुन रहे हो, वो कहीं अपनी जगह पे कहीं पे भी लाइक ठीक है, वो ठीक हो सकते हैं, बट मेरा ये कहना है भाई वो पहले आए थे, वो सक्सेसफुल हैं, जो हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमें ही पता है, क्या फैमिली और अपनी स्टडीज एंड ऑल सारी चीज़ें। और साथ में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हो ना तो भाई कभी भी है ना कॉलेज चेंज करने का चक्कर मत डालना, वहीं से अपना कॉलेज वो लेके आना जो आपको लेना है और जो भी आपको करना है, या फिर आपको ऑफर लेटर रिवोक हो गया तो आप बाद में आ जाना, जल्दी मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी ना, एक बार सब सेटल हो जाएगा पर ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा भाई। अगर तुम यहाँ पे लॉयर हायर करते हो या कुछ भी करते हो ना, तो ये प्रोसेस तुम्हारा बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है। इसमें तुम्हें भाई अपना मतलब पहले कॉलेज चेंज करवाना, फिर लॉयर को थोड़ी फीस देनी, एंड इस कॉलेज से फीस उस कॉलेज में डिपॉजिट करवानी है, एंड उसके बाद में आपको मतलब अपना वर्क परमिट सॉरी स्टडी परमिट भी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। धीरे धीरे मतलब फिर आपके जेब से ना मतलब 1-1.5 साल तक पैसे धीरे धीरे करके 100 200 300 400 करके जाते रहेंगे लॉयर की जेब में। ये आपको पता है भाई, लॉयर तो मांगेगा यार, लॉयर का कुछ नहीं कर सकते हम, वो तो जल्दी से जल्दी जितने जितने पैसे वो निकाल सकते हैं ना आपसे, उतने पैसे निकालेगा। तो मेरा यही कहना है भाई, अगर आप कनाडा आ रहे हो 2024 में तो भाई अपने प्रोज देखो कॉन्स देखो, अगर आ रहे हो तो स्किल सीख के आओ, वरना भाई जॉब आई डोंट थिंक सो। अब बहुत लोग हेट कमेंट भी कर सकते हैं, कैसे भी कमेंट कर सकते हैं, बट मैं वही बोलूंगा जो मेरे को मेरी रियलिटी दिख रही है और जो मैंने कनाडा में रियलिटी देखी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को उस जॉब के अलावा कोई जॉब नहीं मिली है, ऊबर में चला जाता हूँ, ऊबर से मेरा थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है, और खर्चे के भी अलावा मेरा खर्चा भी मतलब बहुत कम निकलता है ऊबर से, क्योंकि मेरे $10 तो आने जाने के टैप के हो जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ टिम होटल्स पे बैठ के खा लिया, $20 तो यहीं लग गया। अगर मैंने 50 बनाए तो उसमें से 20 यहीं जाते हैं। मैं जाता हूँ बेसिकली टोरंटो, क्योंकि मेरे को टोरंटो बहुत पसंद है, मेरा कॉलेज भी टोरंटो में है, एंड सबसे मेन बात मेरी वीडियोस बन जाती है, उसके लिए मैं टोरंटो जाता हूँ, बस मेरे को और कोई इशू नहीं है। और जल्दी ही मैं भी टोरंटो शिफ्ट होने वाला हूँ, तो उसकी भी वीडियो लाऊंगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहा है भाई 2024 के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट हो 40 आवर्स के रिगार्डिंग या फिर अपने किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आप मेरे को DM डाल सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है। बाकी जो भी करो भाई सोच समझ के करना 2024 के लिए। मैं आपके साथ बना रहूँगा, और जो जो रियल सिनेरियोज हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा, आप मेरे को कमेंट डालते रहो, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाता रहूँगा। मेरा मोटिव नहीं रहता ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का, मेरा मोटिव रहता है ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पे, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ आए हैं तो अपनों का साथ ना दे तो क्या फ़ायदा, है ना। तो ट्राई करूँगा मैं आप सबको कुछ ना कुछ बता सकूँ। तो आज की वीडियो में था गाइस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।